Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा मौजू मुकमका की सियासत से मुतल्लिक़ा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में जमहूरियत बराए नाम ही है। हमारे सियासतदान जमहूरियत के मायने से बेखबर हैं। ज़्यादातर इन लोगों की सियासत मफादात और करप्शन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे, अहले दानिश और ईमानदार लोग सियासत के नाम से ही डरते और भागते हैं। अब कुछ अच्छे किरदार वाले लोग भी सियासत में दिलचस्पी लेने लगे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही और ये लोग मफादात के आगे बेबस हो गए हैं। हमारे सियासतदान सिर्फ वोट लेने के वक्त अच्छे और अवामी खिदमतगार होते हैं, लेकिन जो ही इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये सियासत आम लोगों की परेशानियां और मसाइल भूल जाते हैं। पाकिस्तान में अवाम हमेशा से मुख्तलिफ नारों और नामों से धोखा खाते रहे हैं। इमरान खान की मुसलसल जदोजहद सियासत ने पाकिस्तान में सियासत को तब्दील किया। पढ़े लिखे लोग सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। निज़ाम को तब्दील करने और आम लोगों की मुश्किलात को दूर करने के नारों ने नई नस्ल समेत आम लोगों ने भी इमरान खान के नज़रिए को खुश आमदीद कहा, जिसकी बदौलत 2018 के इलेक्शन में PTI को सादा अक्सरियत मिली। लेकिन जिस तरह दुनिया की तारीख में इमरान खान ने मुल्क में 2 पार्टी निज़ाम को तोड़ा और नई पार्टी मुतारफ़ कराई, तो इनके मुखालिफ माफिया ने भी इनको नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे शुरू किए, जिसमें इनके अपने पार्टी के लोग भी मुलव्वस रहे हैं। इमरान खान रवायती सियासत और हुकूमत का मुकम्मल खात्मा ही ना काट डाले। वज़रा में बहुत कम ही वज़रा वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच को फॉलो कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से वो फैसले कराए जा रहे हैं जो उनकी सोच, नज़रिए या अवामी मफाद के बिल्कुल खिलाफ हैं। जिस तरह अवाम पर गैस बिजली महंगी कर दी गई है, इसी तरह महंगाई के नए तूफान से हर चीज़ महंगी हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी के मुश्किलात और परेशानी में मज़ीद इजाफा हुआ है। आम लोग समेत PTI वोटर और सपोर्टर भी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहा है, और जो न सिर्फ हुकूमत की नाकामी बल्कि खुद इमरान खान को नाकाम बनाने के लिए जल्दी पर तेल का काम देगी। इस दौरान जहाँ वज़ीर आज़म ने अपने खर्चे यानी वज़ीर आज़म उसके खर्चे बहुत कम किए, वहाँ पर पंजाब असम्बली में नून लीग के साथ मिलकर PTI मेंबरान, वज़रा, स्पीकर, वज़ीर आला समेत साबिक़ स्पीकर और वज़ीर आला की तनख्वाह और मराद में मजमूई तौर पर 300 से लेकर 1000% तक इजाफा किया। जहाँ मुल्क माशी बदारी से दोचार है, जहाँ कई इदारों समेत रेडियो पाकिस्तान में डेली वेजेस वर्कर यानी न्यूज़ कास्टर, आर्टिस्ट, मेज़बान वगैरह खास कर एक्सटर्नल सर्विस में 1 साल से तनख्वाह से महरूम हैं, जिसकी वजह से लोग रेडियो सुनते हैं। आज इनका कोई सुनने वाला नहीं। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, खुदारा असम्बली के इजलासों पर कम अज़ कम 1 साल के लिए पाबंदी लगा दें, ताकि गरीब अवाम के टैक्सों की बचत हो सके। नून लीग के रुकन आगा अली हैदर ने पंजाब असम्बली से मुतफ़िका तौर पर 5 मिनट में इजाफी मराद का बिल मंजूर कराया, जो तारीख का तेज़ तरीन कानून साजी है, जो अब गरीब कौम के लिए मज़ीद टैक्सेस का सबब बनेगा। इन असम्बली इजलासों पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि हर इजलास पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। कौमी असम्बली के इजलास में खर्च होने वाले मेम्बरान का हिसाब ये है कि हर मेंबर को 2.5-3 लाख मानद तनख्वाह मिलती है। हर माह 80-90 हज़ार स्पेशल अलाउंस अलग होता है। हर कमेटी का इजलास अटेंड करने पर मेंबर को 50-60 हज़ार रुपये मिलते हैं। लाहौर, कराची, सक्खर, मुल्तान से सेशन में शिरकत करने के लिए आने वालों को PIA का टिकट या पेट्रोल का खर्चा भी पूरा मिलता है। बैरून मुल्क दोनों का खर्चा भी हुकूमत अदा करती है। अद्वियात, घर, गाड़ियाँ सब मेम्बरान को हुकूमत यानी गरीब अवाम के जेबों से मिलता है। सच तो ये है कि इस गरीब, भूखी प्यासी, गरीब, गुर्बत और बेरोजगारी से तंग अफराद से मुख्तलिफ नामों से टैक्सेस की आमद में एक कौमी असम्बली के इजलास में 10 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, जहाँ इजलास में सिर्फ अपनी पार्टी की दस्ताने सुनाते जाते हैं और अपने वर्कर को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर पार्टी मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों अपनी सियासत की खातिर मौलाना फजल रहमान के बेटे ने उलट काबा मुँह करके नमाज शुरू की, जिसको उन्होंने सियासी एहजाज नमाज का नाम दिया, जो लामती था। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जब नैब तहवील में थे, जहाँ उन्होंने 4 माह में सिर्फ
5 दिन जेल में गुजारे। बाकी जमहूरियत और असम्बली के नाम पर असम्बली में आते रहे, लेकिन जब से वो नैब से जमानत पर रिहा हुए हैं वो इजलास में नहीं आए। इनकी बीमारी भी ठीक हो गई है और जमहूरियत की दुरुस्त समत भी की तरफ गामजन हो गए हैं, लेकिन बेचारी अवाम की मुश्किलात में पहले से ज़्यादा इजाफा हुआ है। यही मुकमका की सियासत है जो अवाम के नाम पर की जा रही है। हमारी हुकूमत समेत तमाम सियासी पार्टियों और सियासतदानों को अपनी सियासत तब्दील करनी पड़ेगी और मुल्क के हालात पहले जैसे नहीं रहे। अवाम पहले से नून लीग और पीपी की सियासत और मुनाफिकत से तंग थी। उनको उम्मीद थी कि अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से मुल्क और इनके हालात तब्दील हो जाएंगे, आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन ताहाल अब तक कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने खबरदार किया है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। असद उमर वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि अवाम पर मज़ीद बोझ डालने के बजाय असम्बलियों के इजलास ही न बुलाया करें और इन करोड़पतियों और अरबपतियों, जिनमें चौधरी, मलक, खान, साईं, सरकार शामिल हैं, जो कहते हैं कि इन लोगों के कारखाने जायदादें हैं, अवाम की खिदमत की खातिर सियासत करते हैं, इन तमाम लोगों से सहूलतें वापस ली जाएं। जिनको वाकई ज़रूरत है सिर्फ उनको तनख्वाह और मुराद दी जाए, ताकि हर जगह अवाम यही सवाल करते हैं कि इनकी तमाम सियासतदानों से मुकमका किया हुआ है और ये लोग आपस में एक है, बस अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नए नए हरबे इस्तेमाल करते हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई भी मुकमका की सियासत की जानब बहुत तेज़ी के साथ गामजन है, जहाँ सिर्फ आम आदमी को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।